हेलो एंड आई वेलकम टू MGCI। मैं मनोज जाट। आज हमारा करंट एग्रीकल्चर का जो है तीसरा लेक्चर है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी क्रांति चमड़ा यानी कि लेदर और कोकोआ से संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं पिंक रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन और ब्राउन रेवोल्यूशन। यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ब्राउन रेवोल्यूशन। आइए हम इन सब की एक एक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले पिंक रेवोल्यूशन की जब बात करेंगे हम, तो पिंक रेवोल्यूशन में हम देखते हैं ये ओनियन और प्रॉन यानी कि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति है। ब्लैक रेवोल्यूशन की अगर चर्चा करें हम, तो यह पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित क्रांति है। आगे देखें येलो रेवोल्यूशन, तो येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। बात करें ब्राउन रेवोल्यूशन, तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो लेदर और कोकोआ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में एमएसपी की अवधारणा या कॉन्सेप्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है 1966 में, क्योंकि 1966-67 में ही जो है हरित क्रांति पीक पे थी। आगे देखें हम 2015 में क्या क्या हुआ था। तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। साथ ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल भी इसी वर्ष को माना जाता है। 2007 की अगर चर्चा करें, तो 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत 2007 में रबी में हुई थी। 1998 में केसीसी की शुरुआत हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे देख लें। अगला क्वेश्चन है फसल वर्ष 2021-22 के लिए चावल की फसल के लिए एमएसपी क्या है। हमारे ऑप्शन है 2015, 2250, 1940 और 1870। तो इसका आंसर है 1940। हम यहां देखें 2015 जो है गेहूं के लिए यानी कि व्हीट के लिए है, जबकि 2250 जो है वो 2250 बाजरा के लिए है। 1940 जो है कॉमन राइस के लिए है। कॉमन राइस के लिए 1940 है, जबकि जो ग्रेड ए का राइस जो है उसके लिए 1960 है। ये दो चीजें याद रखने योग्य है कि 1940 जो है कॉमन राइस के लिए है, जबकि ग्रेड ए का राइस जो है वो 1960 है। आगे 1840 की अगर बात करें, तो ये है मेज के लिए। ये सारे एमएसपी हैं 2021-22 के लिए। अगर बात करें 12th लाइवस्टॉक सेंसस जो हुआ था, जो कि 2019 में हुआ है, पशु जनगणना के अनुसार भारत में पशुओं की जनसंख्या कितनी है पशुओं की जनसंख्या, इस पे चर्चा करेंगे। तो 535.8 मिलियन, 192.5 मिलियन, 109.85 मिलियन और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है 535.8 मिलियन। ये टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है। 192.5 मिलियन जो है वो कैटल पॉपुलेशन है, जबकि 109.85 मिलियन जो है वो बफेलो पॉपुलेशन है। बफेलो पॉपुलेशन 109.85 मिलियन है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक पशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब अलग अलग राज्यों में कौन कौन से राज्य किस
चीज में प्रथम आते हैं, तो सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें हम, तो ये मैंगो के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। आगे देखें हम, यह जो है मीट प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। बफेलो पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और साथ ही अगर देखें तो मिल्क प्रोडक्शन में भी इसका प्रथम स्थान है। 4 चीजें हो गई। मैंगो के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, साथ ही मीट के प्रोडक्शन में, बफेलो के पॉपुलेशन में और मिल्क प्रोडक्शन में भी किसका प्रथम है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है वो माइक्रो इरिगेशन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। माइक्रो इरिगेशन यानी कि ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर दोनों की बात हो रही है। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। साथ ही अगर बात करें कि मैंगो की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मैंगो की प्रोडक्टिविटी भी कहाँ है? सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यहां हम चर्चा करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है वेस्ट बंगाल कैटल पॉपुलेशन में। ड्रिप सिंचाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां तो हमने देख लिया कि राजस्थान जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन में फर्स्ट पोजीशन पे है। बाकी अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें, ड्रिप इरिगेशन में देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो है प्रथम स्थान आता है। यहाँ पे और चर्चा करें हम मध्य प्रदेश की, वैसे तो हमने कुछ चीजें यहाँ पे देख ली है, ऑर्गेनिक एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। बाकी फिर भी अगर और देखें इसके बारे में, तो मध्य प्रदेश जो है टोटल ऑयल सीड जो क्रॉप है उसका एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसे सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही सबसे ज्यादा होता है पूरे भारत में। साथ ही हम देखें मध्य प्रदेश स्पाइसेस प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे महाराष्ट्र की अगर चर्चा करें, तो महाराष्ट्र जो है ज्वार के उत्पादन में एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही फर्स्ट पोजीशन पे आता है। यह जो है केमिकल जो पेस्टिसाइड होते हैं उसके कंजप्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केमिकल पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा कंजप्शन जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है। फ्रूट्स के एरिया में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आता है। कॉटन के एरिया में फर्स्ट पोजीशन पे आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मृदाएं पाई जाती है। तो काली मृदाएं जो होती है वो कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे देखें हम आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में हम चर्चा करें, यह एग के प्रोडक्शन तथा पर कैपिटा एग अवेलेबिलिटी में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। अगर हम देखें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, तो 420 एग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यहाँ पे इसकी एग की अवेलेबिलिटी है। आगे हम देखें,
आंध्र प्रदेश में ही देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश टोटल फिश प्रोडक्शन तथा इनलैंड फिश प्रोडक्शन दोनों में ही प्रथम स्थान पे आता है। दो टाइप के फिश प्रोडक्शन होता है, मरीन फिश प्रोडक्शन और होता है इनलैंड फिश प्रोडक्शन। तो जो मरीन फिश प्रोडक्शन होता है वो साल्ट वाटर यानी कि सी वाटर में जो मछलियों का पालन किया जाता है उसे मरीन फिश प्रोडक्शन कहते हैं। बाकी जो फ्रेश वाटर में जो फिश प्रोडक्शन किया जाता है उसे इनलैंड फिश प्रोडक्शन कहते हैं। आगे हम देखें, आंध्र प्रदेश जो है वो मैंगो के एरिया में प्रथम स्थान पे आता है, जबकि मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रोडक्टिविटी मैंगो की कहाँ है? राजस्थान में है। आगे गुजरात की अगर बात कर ले हम, तो गुजरात जो है, गुजरात में टोबैको का एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में ही प्रथम स्थान पे आता है। गुजरात जो है मरीन फिश प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है गुजरात। आगे देखें, ग्राउंडनट का एरिया और प्रोडक्शन दोनों में ही अगर बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पर आता है। आगे देखें हम, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पशु जनसंख्या वाला राज्य, ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, उत्तर प्रदेश है। पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो यहां पे हम देखते हैं 1221 ग्राम पर डे, 1115 ग्राम पर डे या 904 ग्राम पर डे। इसका आंसर है 1221 ग्राम पर डे। यह जो है वो किसकी है? पंजाब की है। यह जो है 1115 जो है हरियाणा की है। यहां पे अगर बात करें तो ये राजस्थान की है। 3 क्वेश्चन यहां पे बन गए हमारे। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से जैविक खेती में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? उत्पादन की दृष्टि से अगर जैविक खेती में देखें महाराष्ट्र का स्थान, तो ये होता है सेकंड स्थान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, जैविक खेती में सेकंड स्थान आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का दूसरा प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्योंकि सबको पता है प्रथम स्रोत कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया कि सेकंड स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कैनाल्स। फर्स्ट कौन सा है? ट्यूबवेल्स। और थर्ड कौन सा आएगा? अदर वेल्स जो भी होंगे उनकी बात होगी। आगे देखें, भारत सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया गया है? तो ये आंसर इसका क्या है? 22 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस फसल के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि एफआरपी की घोषणा की गई है? किस फसल के लिए की गई है? तो यह है शुगर केन। शुगर केन के लिए एफआरपी दिया जाता है। चलिए, इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टोटल एरिया की बात करें, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उस एरिया के हिसाब से भारत की 7th रैंक है। और 7th रैंक में यानी कि 2.44% पूरे वर्ल्ड का शेयर करता है कौन? भारत। रशिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आता है। लैंड एरिया में देखें तो 7th पोजीशन पे ही लैंड एरिया में आता है। और लैंड एरिया में कितना? 2.29% जो है शेयर करता है कौन? भारत। इसमें भी रशिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है। आगे हम अरेबल लैंड की बात करें, अरेबल लैंड वह लैंड होती है जिसमें कि कृषि की जा सकती है। एक होती है डिग्रेडेबल लैंड जिसमें कि कृषि क्रियाएं नहीं की जा सकती है। बात करें अरेबल लैंड की, अरेबल लैंड वह लैंड होती है जिसमें कृषि क्रियाएं की जा सकती हैं। एक होती है डिग्रेडेबल लैंड जिसमें कोई भी कृषि क्रियाएं नहीं की जा सकती है। इसमें भारत का दूसरा स्थान है और यह 11.25% जो शेयर करता है पूरे वर्ल्ड का। यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे आता है। बात करें पॉपुलेशन में जो है, टोटल पॉपुलेशन में
इंडिया का सेकंड स्थान है। कितने परसेंट शेयर करता है? पूरे वर्ल्ड की 17.24% पॉपुलेशन जो है इंडिया की है। फर्स्ट पोजीशन पे हम जानते हैं चाइना आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।